Student solution. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 1 के अंदर 10 क्लास की फ़िज़िक्स नेशनल बुक फाउंडेशन। हमारा प्रीवियस जो लेक्चर था अबाउट द स्प्रिंग मैथ सिस्टम, उसका टाइम पीरियड और वो एक्सिक्यूट करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ। आज हम इसके अंदर प्रूव करेंगे कि जो द मोशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम है स्टूडेंट्स, दैट इज़ आल्सो एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है आज का, शो दैट वाइब्रेटिंग सिंपल पेंडुलम परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन। आज हमने शो करना है कि जो वाइब्रेटिंग सिंपल पेंडुलम होता है ये एक्सिक्यूट करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ। सेकेंड पार्ट में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर टाइम पीरियड and what are the factors on which the time period of the simple pendulum depends upon। तो स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं कि सिंपल पेंडुलम किस तरह से एक्सिक्यूट करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन को। तो यहाँ पे लास्ट टाइम जैसे हमने बात की थी कि जब भी कोई बॉडी टू एंड फ्रो ऑसिलेट करती है, जैसे वाइब्रेटरी मोशन होती है, लेकिन उसके साथ अगर दो कंडीशंस होती है, नंबर 1 के एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट and second one is that the restoring force is directly proportional to the displacement। अगर ये दो conditions वो body fulfill करती है जो वाइब्रेट कर रही है, oscillate कर रही है about the mean position, तो हम कहते हैं कि that is the give the satisfaction for executing a body with simple harmonic motion। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास ये सिंपल पेंडुलम है। डायग्राम से यहाँ पे हम देखते हैं कि ये हमारे पास सिंपल पेंडुलम है और यहाँ पे ये इसकी बॉब है। यहाँ पर इस पॉइंट पे ये ओ पोजीशन पे है, मीन पोजीशन पे। अब अगर हम इसको फोर्स लगाते हैं अबाउट ओ से पी की तरफ, तो ये वाइब्रेट करना शुरू कर देती है फ्रॉम पी टू क्यू और फ्रॉम क्यू टू वर्ड्स पी। जिस वक्त स्टूडेंट्स ये पोजीशन पी पे जाता है, ये बॉब जो आपको नज़र आ रहा है पोजीशन पी पे जाता है, तो ऑन द पॉइंट पी या पोजीशन पी पे हम कह सकते हैं कि एट पॉइंट पी द वेट ऑफ द बॉब इज़ डिवाइडेड इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जैसे 9th क्लास में भी हमने बात की थी, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा एंड एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। यहाँ पे जो इसका वेट है, वेट जैसे होता है एम जी के, तो पोजीशन पी के ऊपर जो वेट होगा बॉब का, इस मैस का, दैट विल बी डिवाइडेड इनटू 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। वन जो है वो इसका वेट कॉस थीटा में आ जाएगा और सेकेंड साइन थीटा में। यानी वेट की वैल्यू जैसे हम लेते हैं एम जी कॉस थीटा और एम जी साइन थीटा। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स आप डायग्राम में देखेंगे, ये वही डायग्राम है, बिल्कुल आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं अपनी बुक के अंदर से भी, जो आपकी बुक है नेशनल बुक फाउंडेशन की 10th क्लास की, फेडरल बोर्ड के अंदर जो आप पढ़ रहे हैं, उसके अंदर हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर ये पोजीशन पी पर 2 हिस्सों में इसका वेट डिवाइड हो गया, एम जी कॉस और एम जी साइन थीटा। एज वी नो दैट एफ एक्स एफ कॉस थीटा होता है और एफ वाई एफ साइन थीटा होता है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि ये 2 पार्ट्स में, रेक्टेंगुलर पार्ट्स में डिवाइड हो गया है इसका वेट पोजीशन पी पे, एम जी कॉस पे और एम जी साइन पे, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो एम जी कॉस थीटा है, यहाँ पे देखें आपको नज़र आ रहा है, ये जो नीचे की तरफ है एम जी कॉस थीटा, दैट इज़ इक्वल टू द टेंशन, द फोर्स ऑफ द टेंशन दैट इज़ इन द स्ट्रिंग। जो रस्सी के अंदर खींचने वाली कुव्वत है जो इस बॉब को, इस मैस को ऊपर की तरफ खींच रही है, एम जी कॉस थीटा इसके इक्वल में आ जाएगा। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि एम जी कॉस थीटा इक्वल आ गया है, यानी एफ एक्स एफ कॉस थीटा इक्वल आ गया टेंशन के, पी के। फिर उसके बाद इसका मतलब है कि जितने भी 2 रिस्टोरिंग फोर्स है दैट इज़ ओनली प्रोवाइडेड बाय एम जी साइन थीटा। तो जो हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स है वो रिस्पॉन्सिबल है सिर्फ एम जी साइन थीटा के लिए, यानी एफ वाई इज़ इक्वल टू एफ साइन थीटा, जहाँ पे हम एफ की जगह पे डब्ल्यू वेट एम जी साइन थीटा ले रहे हैं। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे पोजीशन पी पे स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो बॉब थी इसका वेट 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया है, एफ एक्स में और एफ वाई में, यानी कि कॉस थीटा में और साइन थीटा में। लेकिन कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास इक्वल आ गई है टेंशन में, क्योंकि इसका वेट इसको नीचे की तरफ ला रहा है और टेंशन इसको ऊपर की तरफ ला रही है। इसलिए हम इक्वेशन नंबर 1 बनाएंगे, टेंशन इन द स्ट्रिंग इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। नाउ द रिस्टोरिंग फोर्स इज़ ओनली प्रोवाइडेड बाय एम जी साइन थीटा। इसका मतलब है कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है हमारे पास, ये बॉब जो लेफ्ट और राइट पे हो रही है, जो फोर्स इसके अंदर स्टोर हो रही है, दैट इज़ ओनली ड्यू टू एम जी साइन थीटा, यानी वो एफ वाई फैक्टर की वजह से हो रही है। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के एफ इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा।
नाउ फॉर स्मॉल एंगल थीटा द आर्क ओ पी, यहाँ पे आप देखें जो ओ पी, अगर मैं इसको बिल्कुल क्लोज इसके कर देता हूँ या इसको यहाँ पे ले आते हैं तो ये हमारे पास एक स्मॉल वैल्यू बन जाएगी थीटा की। इसके लिए जो आपको आर्क नज़र आ रही है ओ पी, ये लाइन जो है स्टूडेंट्स ओ पी, ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ये ओ पी जो हमारे पास लाइन है ये बिल्कुल एक सीधी लाइन बन जाएगी। ये देखें ये ओ पी जो है हमारे पास स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। हम इसको परपेंडिकुलर कंसीडर करते हैं। और ये जो लेंथ आपको नज़र आ रही है दैट इज़ हाइपोटेन्यूज, हम इसको ले लेते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है हमारे पास, इसको हम बेस ले लेते हैं तो हमारे पास ये राइट ट्रायंगल बन जाती है। यहाँ पे देखें कि फॉर स्मॉल एंगल थीटा द आर्क ओ पी विल बिकम अ स्ट्रेट लाइन। ओ पी जब ये बिल्कुल एक सीधी लाइन बन जाएगी, ये परपेंडिकुलर हमारे पास आ जाएगा। और आर पी जो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से देखें आर, यहाँ से हमने ये बांधा हुआ है रस्सी को पोजीशन पी तक, ये हमारे पास जो है ये बेस बन जाएगी। और उसके बाद ये जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आपको नज़र आ रही है दैट इज़ इक्वल टू हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल करेंगे। तो फॉर स्मॉल एंगल थीटा द आर्क ओ पी विल बिकम अ स्ट्रेट लाइन ओ पी, तो हमारे पास ट्रायंगल बन जाएगी स्टूडेंट ओ पी आर। ये ट्रायंगल आपको नज़र आ रही है ओ पी आर, ओ पी आर हमारे पास ट्रायंगल बन गई है राइट। और दैट विल बिकम अ राइट ट्रायंगल, ओ पी आर विल बिकम अ राइट ट्रायंगल। और यहाँ पे स्टूडेंट्स हम अगर साइन रेशियो इसके लिए लेते हैं, 9th क्लास में ऑलरेडी हमने प्रोपोर्शनैलिटीज़ पढ़ी थी साइन, काज और टेन की। तो साइन जो हमारे पास स्टूडेंट्स होता है दैट इज़ परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। तो यहाँ पे जैसे भी हमने बात की है परपेंडिकुलर जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो ये है, देखें ओ पी। तो इसको अगर आप देखेंगे ओ पी जो है ये एक्स है डिस्टेंस, बिल्कुल जिस तरह से क्यू ओ डिस्टेंस आपने ज़रा नजर आ रहा है ओ से पी की तरफ या ओ से क्यू की तरफ, इसको हम एक्सटेंशन कहते हैं, एक्स से शो करते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब हम साइन रेशियो इसके ऊपर लगाते हैं स्टूडेंट। तो साइन रेशियो हमें पता है कि साइन का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर स्टूडेंट्स जो स्ट्रेट लाइन है हमारे पास फॉर अ स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा वो क्या है, ओ पी, ये परपेंडिकुलर आ गया हमारे पास। और हाइपोटेन्यूज जैसे हमने बात किया था लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग दैट इज एल, तो हम साइन थीटा की वैल्यू फिर ले सकते हैं एक्स बाय एल, यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब स्टूडेंट अगर हम इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 के अंदर जाकर पुट करते हैं, यानी अभी हम इक्वेशन नंबर 3 के अंदर हमने प्रूव किया है कि साइन थीटा इक्वल होता है एक्स बाय एल के, यही वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 से उठाकर इक्वेशन नंबर 2 के अंदर हम जाते हैं, साइन थीटा की जगह हम पुट कर देंगे एक्स बाय एल। तो हम देखते हैं कि पुटिंग इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 2, तो यहाँ पे हमारे पास ये देखें कि f इज इक्वल टू माइनस एम जी साइन थीटा, साइन की जगह पे हमारे पास स्टूडेंट क्या आ जाएगा एक्स बाय एल। तो ये देखें इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास बन जाती है f इज इक्वल टू माइनस एम जी एक्स बाय एल। अब यहाँ पे जैसा कि हम जानते हैं कि ग्रेविटी का लेवल है, हम अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या लेंथ है हमारे पास एक ही जगह पे, तो ये दोनों कांस्टेंट होते हैं। जैसे मैस है, ग्रेविटी है, लेंथ है, ये अगर तीनों टर्म कांस्टेंट है एज मैस, ग्रेविटी एंड लेंथ रिमेन कांस्टेंट, सो हम ये कह सकते हैं कि ये जो फोर्स है या रीस्टोरिंग फोर्स है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एक्स। यहाँ पे देखेंगे ये क्वेश्चन नंबर 5, इसके ऊपर स्टूडेंट मैंने स्टार बनाया है, ये हाईलाइट किया है कि दिस इज द कंडीशन फॉर अ बॉडी विच इज़ एक्सिक्यूटिंग विद सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी कि जब फोर्स रिस्टोरिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगी डिस्प्लेसमेंट के, तो ये जो हमारे पास दो कंडीशन होती है, वन ऑफ देम, एक उनमें से ये कंडीशन होती है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाती है डिस्प्लेसमेंट के। तो इसका मतलब है कि जो सिंपल पेंडुलम की अंदर हम मूवमेंट देख रहे हैं ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। सेकेंड स्टूडेंट फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ एज वी नो दैट फोर्स इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। अगर मैं इसको क्वेश्चन नंबर 6 कहता हूँ सेकेंड लॉ को, तो यहाँ पे देखें मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 6 का 5 के साथ। तो 6 में मेरे पास है एम ए और 5 में मेरे पास स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें माइनस एक्स। अगर मैं इनको कंपेयर करता हूँ देखें एम ए को और माइनस एक्स को, तो यहाँ पे मेरे पास देखेंगे एम ए कंपेयरिंग बाय फ्रॉम सेकंड लॉ हमारे पास एफ इज इक्वल टू एम ए, कंपेयरिंग इक्वेशन 4 और 6 को मैं कंपेयर कर रहा हूँ। जो यहाँ पे मेरे पास देखें जो स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 4 है और जो इक्वेशन नंबर 6 अभी हमने ली है दैट इज इक्वेशन नंबर 6, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो एम ए विल बी इक्वल टू माइनस एम जी इंटू एक्स बाई एल। तो यहाँ पे देखें 4 और 6 को जब हमने कंपेयर किया तो वी हैव एम ए एंड माइनस एम जी एक्स बाई एल। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम थोड़ी सी कटिंग कर सकते हैं कि देखें अगर हम m और m को आपस में क्रॉस कर देंगे तो वी हैव a इज़ इक्वल टू x बाई एल, लेकिन इसके साथ यहाँ पे देखें जो g और l हैं ये दोनों हमारे पास कांस्टेंट हैं। तो देखें एक्सेलरेशन हमारे पास प्रोपोर्शनल आ जाता है डिस्प्लेसमेंट के। तो इट इज़ सेकंड, हम इसको कहते हैं कंडीशन
फॉर अ बॉडी दैट इज़ हैविंग सिंपल हार्मोनिक मोशन कि एक्सेलरेशन भी हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया है माइनस एक्स के। यहाँ पे देखें एक्स और एक्स जब हमने क्रॉस कर दिया एम और एम को तो हमारे पास ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया है, जी और एल को अगर हम कॉन्स्टेंट लेंगे एक्स के, एक्सेलरेशन भी प्रोपोर्शनल आ गया है एक्स के। और इसी तरह से हम यहाँ पे रिजल्ट दे सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर 7 शोज सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। तो यहाँ पे देखें इक्वेशन नंबर 5 और 7 के स्टूडेंट्स अंदर हम जाते हैं, अगर इक्वेशन नंबर 5 ये है, ये क्या शो कर रही है कि रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के, और इक्वेशन नंबर 7 के अंदर अगर हम जाते हैं तो वो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के। तो ये दोनों स्टूडेंट्स नंबर 7 और नंबर 5 इक्वेशन ये दोनों शो कर रही हैं कि जो सिंपल हार्मोनिक की मोशन होती है दैट इज़ सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो हमारे पास सिंपल पेंडुलम की मोशन होती है स्टूडेंट्स दैट इज़ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हम रिजल्ट लिखेंगे, सो द इक्वेशन 5 एंड 7 शोज सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको कि सिंपल पेंडुलम एक्सिक्यूट करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ, ये समझ आया होगा। और फिर भी अगर कोई इसमें एरर ओमिशंस है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डिस्कस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम बात करेंगे द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम। टाइम पीरियड हम किस तरह से डिराइव करते हैं सिंपल पेंडुलम का, t इज़ इक्वल टू 2π/√L/g, और कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पर टाइम पीरियड डिपेंड करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching.